जैसे कि मैंने बताया कि ब्लॉन्डर के बिना कलर आपका नॉलेज इनकम्प्लीट है। ये बेस पे ही सारी चीज़ें चल रही है, क्योंकि हर कोई घर पे कोई कलर लगा ले रहा है, कोई बॉक्स वाला कलर आ रहा है वो लगा ले रहा है, कोई थोड़ा बहुत सीखा कलर लगा दे रहा है, डार्क हो जा रहा है कलर या एकदम लाइट ही हो जा रहा है कलर, तो किधर किधर पैच आ जा रहा है। पैच का मतलब समझे क्या होता है? पैच का मतलब कहीं पे डार्क कहीं पे लाइट, यानी कि कहीं पे 6 नंबर के बाल दिख रहे हैं, कहीं पे 7 नंबर के दिख रहे हैं, कहीं पे 8 नंबर के दिख रहे हैं, बराबर, इसी को पैच बोलते हैं। पूरा इक्वल दिखना चाहिए, 8 है तो पूरा 8 दिखे, 7 है तो पूरा 7 दिखे, बराबर। अगर आपका इक्वल नहीं दिख रहा है इसका मतलब कि पूरा बालों में पैच दिखेगा। तो ये हम सारी चीजें ब्लॉन्डर से क्लियर कर सकते हैं, जो पैच है उसका वो भी, जो डार्कनेस है वो भी। हाँ, अब जैसे मैंने बोला कि अगर आप लोग ने ब्लॉन्डर यूज किया और कभी कभी ब्लॉन्डर भी वहां पर वर्क नहीं कर पाता, कब नहीं कर पाता है? जैसे आप 10 साल से मेहंदी लगा रहे हो, 10 साल से आप डाई लगा रहे हो, 5 साल 6 साल इतने सालों से लगा रहे हो, तो आप कैसे सोच रहे हो कि ये ब्लॉन्डर आपका 1 घंटे में कलर निकाल देगा? 10 साल का आपने मेहनत किया है बालों में, वो 1 घंटे में वो निकाल सकता है? तो कभी कभी हमारा ब्लीच भी वहां फेल हो जाता है, और अगर हम उस ब्लीच को दोबारा वापस ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो बाल डैमेज हो जाएगा लेकिन वो कोटिंग निकलेगा नहीं, बाल टूट जाएगा लेकिन वो कोटिंग निकलेगा नहीं। ऐसे भी आते हैं, ऐसे भी क्लाइंट आपके पास आएंगे। तो क्या हो रहा है? कोटिंग पे कोटिंग, कोटिंग के ऊपर कोटिंग, कोटिंग बनती जा रही है पूरी। तो ऐसे टाइम पर ब्लीच भी वहां काम नहीं करता, इसीलिए हम लोग लेते हैं पैच टेस्ट। पैच टेस्ट बताया था, बाल एक लेते हैं आगे वाला ही और उस पर लगाते हैं, वो लिफ्ट हुआ तो भाई हम आपके बालों पर आगे वर्क शुरू करेंगे। आपने पूरे बालों में लगा दिया कि चलो ब्लीच है ये तो निकाल ही देगा, लेकिन पता चला कि वो काम ही नहीं किया, यही कोटिंग की बात हो गई, तो आपका वेस्ट गया प्रोडक्ट, आपका टाइम वेस्ट गया, आपको पैसा देने वाली नहीं है क्योंकि कलर आया ही नहीं है। तो सबसे पहला पैच टेस्ट, जब भी आपको लग रहा है कि बाल डार्क हैं, मुझे ब्लीच के साथ चलना होगा, पैच टेस्ट, सीधा पैच टेस्ट करना है। 15-20 मिनट में रिजल्ट मिल जाता है कि भाई क्या है, हम कलर आगे इसके बालों पर वर्क कर सकते हैं या नहीं। अब अगर बालों में कलर नहीं आ रहा है, अब उसका भी तो मन है, दिल है कि भाई मुझे भी कलर करवाना है, नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता था, इतने सालों से मैंने कलर किया बालों में, तो अब मैं क्या करूं? तो ऐसे टाइम पर आप क्या करोगे ना? 40 वॉल्यूम नहीं यूज करना, मैंने लिखवाया है क्या 40 वॉल्यूम? 30 के आगे जाना ही नहीं है आपको। ऐसे टाइम पर आप उसको वेट करवाओगे ना, 6-7 महीना रुक जा, तो बोले कि 6-7 महीना में ऐसा व्हाइट लेके तो नहीं घूम सकती, आप तो प्रोफेशनल कलर यूज करना चालू कर। क्योंकि प्रोफेशनल कलर जो कि 3 नंबर 4 नंबर जो हमारे डार्क कलर है उस पर ब्लीच काम करता है, उस पर 101% ब्लीच काम करता है, फिर लाइटनर काम करता है, जो हमारा ब्लॉन्डर है वो काम करता है, लेकिन अगर वो डाई वगैरह लगा रही तो उस पर काम नहीं करता। कभी कभी लाइटली डाई है तो काम कर देता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बार बार लगने की वजह से नहीं कर, तो उसको बोलना आप तो प्रोफेशनल ट्यूब चालू कर करना। तब क्या होगा, धीरे धीरे प्रोफेशनल ट्यूब चालू करेगी, बाल धीरे धीरे उसके नीचे आएंगे, ठीक है। 6 महीने बाद फिर से एक बार वो आएगी पैच टेस्ट करना, क्या होगा आपका, ये लिफ्टिंग होगा, नीचे वाला लिफ्ट नहीं होगा। तो बोलना भाई अब और रुकना पड़ेगा। बहुत लोग 1-1 साल रुकते ये गलती करने के बाद।